अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये दोस्तों आज नए लेसन के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों, पार्ट्स कहते हैं हिस्से, ठीक है। ऑफ कहते हैं का, की, के या को। स्पीच कहते हैं गुफ्तगू या बातचीत को। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है गुफ्तगू के हिस्से या बातचीत के हिस्से। जी दोस्तों, आप भी कहते होंगे ये क्या चीज़ है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि आप अच्छी तरह समझें, मेहनत करें तो दुनिया की कोई भी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, कोई भी काम आप आराम से कर सकते हैं। वो क्या किसी शायर ने खूब कहा है, मंजिल खुद आकर कदम चूमती है, मंजिल खुद आकर कदम चूमती है, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये है कि आप मेहनत करें और हिम्मत नहीं आप हारें तो इंशाल्लाह आप हर मंजिल को पाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे मुंह से जो भी लफ्ज निकलता है, एनी वर्ड वी स्पीक आउट, एनी वर्ड वी स्पीक आउट, कोई भी लफ्ज जो हमारे मुंह से निकलता है, जो हम बोलते हैं, ठीक है, उसका एक नाम है। जो भी लफ्ज हमारे मुंह से निकलता है उसका एक नाम है। उसी नाम को जानने के लिए हम आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखें, मैं अब आपको कह रही हूं कि मैं आपको कोर्स करवा रही हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूं, मैं आप को इंग्लिश करवा रही हूं, ठीक है। अब यहां पे देखें, मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले हैं, मैं ये क्या चीज है, आप ये क्या चीज है, को इंग्लिश करवा रही हूं। ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स क्या हैं, आज हम इन्हीं वर्ड्स को पढ़ेंगे। इन्हीं वर्ड्स को फिर कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हैं, ठीक है। और इन लफ्जों को क्या इनके नाम है ग्रामर में, तो हम इनको अब आज पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। कोई भी लफ्ज जो हमारे मुंह से निकलता है इंग्लिश में उसका एक नाम है और वो टोटल है 8। कितने पार्ट्स हैं, 8। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ, आपको याद रखने के लिए कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये देखिए, एक मजलिस हो रही थी, ठीक है। उस मजलिस में पाक लोगों को बुलाया गया था कि आपने वजू करके आना है, नापाकी की हालत में नहीं आना, ठीक है। कुछ वीआईपी को मदऊ किया गया था और उनको स्पेशली कहा गया था कि आपने पाक होकर आना है। ये एक महफिल बहुत पाक महफिल है, तो आप इसमें नापाकी की हालत में नहीं आ सकते, वजू करके आएंगे, नहा धो के आएंगे, ठीक है। महफिल वालों ने तो मदऊ किया था ना पाक वीआईपी को, तो उनमें एक वीआईपी था वो पाक होकर और नीट और साफ सुथरा होकर नहीं आया, वो वैसे ही आ गया। तो उस वीआईपी का नाम हो गया नापाक वीआईपी। तो क्या कहोगे आप, नापाक वीआईपी। ये एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है। ये दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि महफिल में एक नापाक वीआईपी एंटर हो गया, ठीक है। उसे उसका क्या कहा, ना पाक वीआईपी, ठीक है, ना पाक वीआईपी, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए
आप अच्छी तरह जान सकेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम क्या हैं। ठीक है, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहला पार्ट कौन सा है? एन से नाउन। ठीक है, ए से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। देखिए मैंने यहां पे डी लिखा है, मैंने एडजेक्टिव नहीं कहा, इसलिए कि क्योंकि इसमें डी जो है वो साइलेंट होगा। इसको कहेंगे एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ए से क्या बना? एडजेक्टिव। पी, पी से होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन। ठीक है, ए से एडवर्ब। एडवर्ब। और सी से conjunction। conjunction। V से verb। V से verb। I से interjection। ठीक है, इसे हमने कहा था कंजंक्शन। इसमें JUN है और इसमें क्या कहेंगे? JEC, जैक। इसमें जंक, इसमें जैक। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब P से प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। इसको प्रीपो नहीं कहना, हमने इसको पढ़ना है प्रेपोजिशन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। ठीक है, अब यहां देखें, मैंने आपको कहा था ना पाक VIP। एन से क्या बना? नाउन। ए से बना एडजेक्टिव। ठीक है, अब आपको समझ आई मैंने ना पाक VIP क्यों लिखा? इसलिए कि यहां पे इन नेम्स को याद करने में हमें आसानी हो। ठीक है, हमें समटाइम भूल जाता है कि कौन कौन सा पार्ट था। आपने सिर्फ इतना करना है, ये फार्मूला लिखें, ना पाक VIP, तो इसके जरिए आपको समझ आ जाएगी। एन से नाउन, ए से एडजेक्टिव, पी से प्रोनाउन, ए से एडवर्ब, सी से कंजंक्शन, वी से वर्ब, आई से इंटरजेक्शन, पी से प्रेपोजिशन। यहां पे दोस्तों इन पार्ट्स की तरतीब मैंने जरा आगे पीछे की हुई है, वो सिर्फ इस वजह से कि आपको इनके नेम्स को याद करने में कौन कौन से हैं आसानी हो। ईच पार्ट ऑफ स्पीच हैज स्पेसिफिक यूज एंड फंक्शन। ठीक है, यानी स्पीच के हर हिस्से का एक अपना इस्तेमाल है, एक अपना काम है। वो क्या क्या है, वो इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 करके इन सब को स्टडी करेंगे। ठीक है, एक मरतबा फिर एंड पे इसको दोहरा लें। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, वर्ब, interjection, preposition। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम तो अच्छी तरह याद हो गए होंगे। तो बेहतर यह है कि आप इनको खुद लिखें। इनके स्पेलिंग्स को मैं आपको इसीलिए मैं आपको एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, मैं छोटे इन वर्ड्स को पार्ट्स में इसलिए बोलती हूँ कंजंक्शन, कि
कि आपको इनके स्पेलिंग भी याद हो जाए, ठीक है। तो आप इनको ना इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन आप इनको अपनी कॉपी पे लिखें, इनके स्पेलिंग्स को भी याद करें और आप इन नामों को भी याद करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, ठीक है जी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन, इन सब एडजेक्टिव प्रोनाउन सबको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।